गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे रस और रस की परिभाषा के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा छंद। आप लोगों को मेरी छंद की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब हम देखते हैं रस की परिभाषा के बारे में। तो आइए देखते हैं। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकादि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात यहाँ पे साहित्य अर्थात कोई भी कहानी, कविता पढ़ने, सुनने या कोई भी नाटक, कोई भी मूवी, कुछ भी हम देखते हैं तो उससे होने वाले जो अंदर हमारे मन में जो एक उन्माद होता है, हमारे मन में जो एक उत्साह पैदा होता है वो कहलाता है रस। मतलब कभी हम क्या होता है, हम कोई चीज़, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही हमारे आँखों में अश्रु आ जाते हैं। वो देख करके मतलब हम भावुक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़ोर ज़ोर से खिलखिला के हंस देते हैं। तो ऐसे सब जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो रस कहा जाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। देखो यहाँ देखते हैं कि भोजन रस के बिना यदि नीरस है, औषध रस के बिना यदि निष्प्राण है, अर्थात औषध अर्थात दवा, भोजन अर्थात खाना, खाना में अगर कोई रस नहीं हो, कोई नमक कम हो, मिर्ची कम हो या मसाले कम हो तो हमें वो खाने में मज़ा नहीं आता है। और औषध में यदि रस ना हो, अर्थात औषध अगर हम कोई दवा खाते हैं और उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो भी निष्प्राण सा लगता है। अर्थात ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो साहित्य भी रस के बिना निरानंद है। अर्थात साहित्य में भी रस होना चाहिए, कोई भाव होने चाहिए। मतलब बिना मतलब के कुछ भी लिखा रहे और हम उसे पढ़ते हैं, ना हमें उसको पढ़ के करुणा आती है, ना हमें उसको पढ़ के वात्सल्य के भाव आते हैं, ना हास्य होता है, न तो किसी भी प्रकार का कोई मनोभाव हमारे अंदर नहीं प्रदीप्त होता, तो उसे पढ़ने में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए साहित्य में भी रस होना अति आवश्यक होता है। यही रस साहित्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर बनाता है। अर्थात ये जो रस होता है ये साहित्य को परम उत्कर्ष के प्राप्ति की ओर ले जाता है। जिस प्रकार परमात्मा का यथार्थ बोध कराने के लिए उसे रस स्वरूप रसो वैसह कहा गया है, उसी प्रकार परमोत्कृष्ट साहित्य को यदि रस स्वरूप रसो वैसह कहा जाए तो अत्युक्त नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि रस की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गई है। पहला है सरति इति रसः, अर्थात जो सरणशील द्रवणशील हो, वह प्रवाहमान हो, वह रस है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सरणशील हो और द्रवणशील हो, मतलब जिसमें सभी भावों के प्रवाह हो, वही रस कहलाता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। मतलब हम जिसे अपने अंदर अभिभूत करते हैं वो रस कहलाता है। अर्थात कोई कहानी पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक ज्ञान हमें मिलता है या जिससे हमें एक अलग तरह की उन्मुक्तता मिलती है, ऐसी जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वही रस कहलाते हैं। साहित्य में रस इसी द्वितीय अर्थ काव्यास्वाद अथवा काव्यानंद में ग्रहित है। जिस तरह से लजीज भोजन करने से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय होता है। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा। तो साहित्य में रस का बड़ा ही महत्व माना गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा है, रसात्मक वाक्य काव्यम, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा होती है। अर्थात अगर हम कोई भी कविता, कोई भी काव्य हम पढ़ते हैं और उसमें कोई भी मनोरक्ता, कोई भी मनोरंजन नहीं होगा, कोई एंटरटेन नहीं होगा तो हमें वो पढ़ने में आनंद नहीं होगा। तो काव्य की मेन जो काव्य का अर्थ है वो है, काव्य की आत्मा जिसे कहा जाता है वो रस ही होता है।
आगे हम देखते हैं, काव्य प्रकाश के रचयिता मोहम्मद भट्ट ने कहा है कि आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीप्त, व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट तथा अनुभाव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस में परिणित हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व माना जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि मतलब रस क्या है। रस की, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा रस को ही कहा जाता है। और हम विभिन्न रस के प्रकार भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राम पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं, एक ओर से जानकी जी आती हैं। एकांत है और प्रातःकालीन वायु पुष्पों की छटा मन में मोह पैदा करती है। राम इस दशा में जानकी जी पर मुग्ध होकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। राम को जानकी जी की ओर देखने की इच्छा और फिर लज्जा से हर्ष और रोमांच आदि होते हैं। इस सारे वर्णन को सुन पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में रति जागृत होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या होता है, एक कहानी की तरह, एक चित्र की तरह हमारे सामने सारे भाव दिखाई देने लगते हैं। वो जो भाव सारे दिखाई देते हैं वही रस कहलाता है, वो रति भाव होता है। यहाँ जानकी जी आलंबन विभाव, एकांत तथा प्रातःकालीन वाटिका का दृश्य उद्दीपन विभाव, सीता और राम के कटाक्ष, हर्ष, लज्जा, रोमांच आदि व्यभिचारी भाव हैं, जो सब मिलकर स्थायी भाव रति को उत्पन्न कर श्रृंगार रस का संचार करते हैं। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए नाना भावों का उपगत होना कहा है, जिसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यहाँ स्थायी भाव के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं। हमने वो कहानी पढ़ा, उसमें विभिन्न तरह के भाव हमें दर्शाए गए हैं और वो सारे भाव एकत्र होकर के रति रस का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात श्रृंगार रस का रूप धारण करते हैं। आचार्यों ने अपने अपने ढंग के रस को परिभाषा की परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। उनके अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। नाट्य शास्त्र अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग है क्या। आगे हम देखते हैं कि रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो हम सबसे पहले देखते हैं विभाव क्या है। जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव की उद्दीपन या जागृत करता है, उन्हें विभाव कहा जाता है। यहाँ पे विभाव का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति या कोई भी पदार्थ अपना बाह्य विकार छोड़ करके, मतलब हम कोई भी नायक या नायिका को अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि एकदम उसमें घुल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है वो नायक, जैसे कोई अगर स्त्री है वो सीता का रोल अदा कर रही है, रोल प्ले कर रही है, तो हम उसे देख करके क्या हमारे मन में भाव होता है कि वो साक्षात सीता ही है, वो साक्षात राम ही है। अगर हम किसी विलेन का, किसी दुष्ट इंसान का अगर हम नाट्य रूपांतरण देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये विलन ही है, ये बुरा इंसान ही है। तो हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होता है और उसके प्रति हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, रत्युद्धोधका लोके विभावा काव्य नाट्यो, अर्थात जो समाज में रति आदि भाव का उद्बोधन करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अर्थात समाज में जिस भी तरह का रति, अर्थात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रति का अर्थ होता है
कामुकता। तो जो भी चीज़ें कामुकता दर्शाती हैं वो कहलाते हैं विभाव। आगे हम देखते हैं विभाव के भेद। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आइए हम देखते हैं आलंबन और उद्दीपन विभाव क्या है। तो आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। अर्थात जिसका आलंबन का अर्थ ही सहारा है, तो जिसका सहारा पाकर के आलंबन होता है, मतलब हम जिसके नायक या नायिका के सहारे हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आलंबन कहलाता है। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में मतलब हम जिस वस्तु या जो स्टोरी देख करके और जिसे देख करके, जिस नायक या नायिका को देख करके हमारे मन में जिस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन व विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय आलंबन कहलाता है। मतलब जैसे जिसके मन में वो भाव जाग रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमने एक कहानी पढ़ी थी राम और सीता की, तो राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, तो राम आश्रम में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राम आश्रय आलंबन है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो कहलाता है विषय आलंबन। मतलब राम आश्रय आलंबन हो गए और सीता विषय आलंबन हो गई, क्योंकि राम ने सीता को देखा और उनके मन में रति के भाव जागृत हुए, तो यहाँ पे सीता हो गई विषय आलंबन। अब हम आगे उदाहरण देख लेते हैं। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। यहाँ पे अब हम आगे देख लेते हैं उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। सरल शब्दों में जो भाव को उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, उद्दीपन विभावस्ते रसमुद्दीपयन्ति ये। दूसरे शब्दों में आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यहाँ पे क्या अर्थ है इसका? उद्दीपन विभाव क्या है कि आश्रय के मन में जो भाव के उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाएं आती हैं, मतलब जो लोग आपके नाटक या कहानी पढ़ रहे हैं उनके मन में जो बाहरी तरीके से, मतलब जो एक अलग से भाव उत्पन्न होते हैं, वातावरण को लेकर के जो एक भाव उत्पन्न होते हैं वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का सुरम्य मादक और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि शकुंतला को देखकर तो दुष्यंत के मन में रति के भाव उत्पन्न हुए ही, लेकिन वो रति के भाव और भी अधिक क्यों बढ़ रहे हैं दुष्यंत के मन में? क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है। तो ये एक बाह्य वातावरण का भाव यहाँ पर दिखाई दिया गया है, तो वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का एकांत वातावरण आदि को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं अनुभाव क्या है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम जो अनुभव लेते हैं, हमारे मन के भाव जो व्यक्त करना चाहते हैं, या शरीर का जो विकार होने लगता है, मतलब हमें हंसी आती है तो हम हंस देते हैं, हमें रोना आता है तो हम मतलब हमारा शरीर जिस तरह से प्रतिक्रिया करता है वो अनुभाव के अंतर्गत आता है। जो भाव का अनुगमन करते हो या जो भाव का अनुभव करते हो उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभावयन्ति इति अनुभावाः। अर्थात यहाँ पे क्या अर्थ है कि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार दी है, उद्बुद्ध कारणः स्वः सर्वैर्भावः प्रकाशयन् लोके यः कार्य रूप सो अनुभावः काव्य नाट्योः। अर्थात अनुभाव के चार भेद होते हैं, कायिक,
वाचिक, मानसिक और आहार्य, सात्विक। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि अनुभाव क्या है, कि सबसे सीधा और सरल शब्दों में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अनुभाव क्या है। जो हमारे मनोभाव, जो हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया अनुभव करती है कोई भी कहानी या काव्य पढ़ने के बाद, वो अनुभाव कहलाता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं अनुभाव के भेद। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। कायिक क्या है? तो कटाक्ष, हस्त संचालन आदि आंगिक चेष्टाएं कायिक अनुभव कही जाती हैं। कायिक अनुभव मतलब हस्त संचालन, मतलब हमारे शरीर की जो चेष्टाएं हैं, हमारे शरीर से जो अनुभव निकलता है वो कहलाता है कायिक अनुभव। और वाचिक अनुभव क्या है? भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन, मतलब हमें क्रोध आता है तो अपने आप हमारी वाणी में अलग से, हमारे अंदर अगर रौद्र भाव आते हैं तो अपने आप हमारी वाणी में वो रौद्र भाव दृष्टिगत होने लगते हैं, दिखने लगते हैं सामने से। हम अभी कोई अगर कहानी पढ़ रहे हैं, अचानक करुण रस में वो कहानी है, पढ़ रहे हैं और अचानक से वहाँ पे आ जाता है कोई रौद्र रूप, तो अपने आप हमारी वाणी परिवर्तित हो जाती है और वो रौद्र रूप में उस वाणी को, उस कहानी को पढ़ने लगते हैं। अब मानसिक क्या है? आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न प्रमोद आदि भाव को मानसिक भाव कहते हैं। मतलब हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर कहीं हंसने का सीन आ जाता है तो अपने आप मानसिक रूप से हमारा दिमाग अंदर से हंसने लगता है। अगर कहीं रोने का सीन आ जाता है तो अपने आप हमारा दिमाग रोने जैसा अनुभव करने लगता है, तो वो कहा जाता है मानसिक अनुभाव। आहार्य अनुभाव क्या है? बनावटी वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। बनावटी वेश रचना अर्थात हम अक्सर करके आज के ज़माने में क्या है, हीरो हीरोइनों को देखते हैं और उनके थ्रू हम बनना चाहते हैं, एज़ इट इज़ उनके जैसा हम ड्रेसिंग सेंस करना चाहते हैं, एज़ इट इज़ उनके जैसा हम मेकअप करना चाहते हैं, उनके जैसा, मतलब नायक और नायिका के जैसा हम बनने की चेष्टा करते हैं, वो कहता है आहार्य। सात्विक क्या है? शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। मतलब शरीर के स्वाभाविक अंग विचार, मतलब हंसना है तो हंस दिया, रोना है तो रो दिया, गाना है तो गा दिया। इस तरह से जो स्वाभाविक है, जो नॉर्मल है, भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ है, वो जो भाव हमारे अंदर आते हैं वो कहलाते हैं सात्विक अनुभाव। सो आई होप बच्चों आप लोगों ने ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। अब रस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहीं भी कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी वीडियो बनाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।